नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अपने धाकड़ फैसलों के लिए जाने जाने वाले सबसे युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। सीएम के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश की जनता उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही है और सीएम धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। सीएम धामी ने जीवन के 48वें साल में प्रवेश कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। उत्तराखंड की जनता भी मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने जीवन के 48वें साल में प्रवेश कर लिया है और धाकड़ धामी ने उत्तराखंड के लिए जो फैसले लिए जनता उनकी सराहना कर रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार समान नागरिक कानून की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने संकल्प पत्र के अनुसार वर्ष में 3 गैस सिलेंडर देने के लिए 55 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। सफाई मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को भी बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। अब परिवार में पति पत्नी दोनों को इसका लाभ मिलेगा और सरकार की इन सभी उपलब्धियों की एक तरफ जनता सराहना कर रही है तो वही उत्तराखंड के बच्चे बड़े होकर धामी जैसा बनने की बात कर रहे हैं। जन्मदिन है और हम लोग इसको संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। उनके किए हुए कार्यों को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए घर घर संपर्क अभियान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवा मुख्यमंत्री और आगे इतना कार्य कर रहे हैं कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया और हम इसको घर घर तक यही संदेश पहुंचा रहे हैं कि उनके टाइम में जो कार्य हैं वो ऐतिहासिक है। जैसे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के टाइम पे 3100 रुपये आंदोलनकारी को पेंशन मिलती थी, आज वो बढ़ा के 4,500 रुपये हो गई है। नमस्कार, मैं शक्तिगढ़ से हरीश तरफदार। आज उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिस रूप से मैं भी अपने गली, अपने कस्बा, अपने शक्ति गाँव को स्वच्छ रखूंगा और आप भी मेरे साथ संकल्प लें कि पूरे भारत देश को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी बड़े होकर पुष्कर सिंह धामी जी जैसा बनना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन के अवसर पर आज हमने हॉस्पिटल में गरीबों को फल वितरण कराए, वृक्ष रोपण भी किया है और हम उनके जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं अपनी भेंट कर रहे हैं। धामी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके दीर्घायु की कामनाएं करता हूं। निश्चित रूप से युवा प्रदेश है, युवा उत्तराखंड, युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पे रोक लगा रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। बाकी जो स्मार्ट सिटी उनका जो थीम है, हर स्मार्ट सिटी हो उस मॉडल पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बड़े होकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे धामी जी। पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के देवतुल्य जनता के सहयोग से राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर कहा, जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड के लिए जनता का धन्यवाद करता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खास नड्डा जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम और उत्तराखंड की पूरी जनता का जिन्होंने लोगों को
उत्तराखंड के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जनता को धामी का लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर युवाओं को रोजगार देना, आपदा स्थलों का खुद जाकर स्थलीय निरीक्षण करना, जन सरोकार के हित में फैसले लेना, अस्पतालों का औचक निरीक्षण करना बहुत ही पसंद आ रहा है। जनता के मुताबिक उत्तराखंड के सीएम प्रदेश के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। जनता सीएम द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ करते करते नहीं थक रही है। देहरादून से हर खबर के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। देहरादून में संकल्प दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों और जवानों के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सेना छात्रों से जुड़े कार्यक्रम हमेशा नई ऊर्जा देते हैं और अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे जवान देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन सैनिकों के परिवार का जीवन भी हमेशा ही संघर्ष भरा रहता है। वहीं अर्धसैनिक बलों का इतिहास भी हमेशा से शौर्य और पराक्रम का रहा है। देहरादून में संकल्प दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी NIVH पहुंचे। इस अवसर पर सीएम ने दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर साल NIVH पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के साथ मनोरंजन करता हूं और इन बच्चों को देखकर मुझे खुद प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि सबको मिलकर इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इन बच्चों के बीच में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों के बीच में आकर जहां हमें स्वयं को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान ने सभी प्रकार की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रखा हुआ है, तो हमें ऐसे जो बच्चे छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं, समाज का जो भी वर्ग पीछे रह गया है, उन सभी को आगे लाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, हम सबको प्रयास करना चाहिए। और यहाँ आकर एक आत्मिक सुख और एक शांति मिलता है कि हम इन बच्चों के बीच में आए और यहाँ पर आने से एक काम करने की हमको प्रेरणा मिलती है। अल्मोड़ा में लोकसभा सांसद अजय टम्टा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। वहीं प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर सांसद ने कहा कि राज्य सरकार पूरे एक्शन मोड पर है और पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पूरे एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे तरीके से सभी व्यवस्थाओं को लगा करके कि भाई कि किसी भी प्रकार से जहां जहां भी ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है कि बहुत सारे लोग सामाजिक समस्या ही उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं। इस प्रकार के लोगों का भी चयनित हुआ है, उनके ऊपर भी गैंगस्टर लगाया है और सरकार जितने भी ऐसे आरोपी होंगे, जो भी जिन लोगों ने भी इस प्रदेश के साथ, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन सभी नौकरियों के अंदर भी जांच होगी। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में दलित युवती की हत्या के मामले को लेकर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा और पूर्व विधानसभा यशपाल आर्य पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कोतवाल DR वर्मा भी मौजूद रहे। जहां आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने मृतक परिवार के सदस्यों से बात की और घटना के सभी साक्ष्यों पर जानकारी ली। कि आप जो प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, चाहे भिकियासैंण की हो, चाहे अपना खड़गपुर की हो, चाहे बेरीपड़ाव की हो, इनको आप प्रमुखता से निकाल रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि ये जन जागरूकता का मामला भी है और जब से प्रदेश में सरकार अभी आई है, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा ये महसूस हो रहा है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, बिल्कुल
जिस तरह से वो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेने की बात करते हैं। महोदय, मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में ये कहना चाहता हूं जो खड़गपुर की घटना हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरीके से एक अनुसूचित जाति की शिल्पकार लड़की का गला काट करके उसके सीने पर रख दिया गया, जिस तरीके का वीडियो देखने को मिल रहा है, 3 तारीख की घटना होने के बाद 27 तारीख को उसकी लाश मिली हुई, कंगाल तरीके से मिली हुई है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड की सरकार में किस तरीके का माहौल बन रहा है, किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं और कितनी बड़ी गुंडागर्दी का माहौल बन रहा है। शोक संवेदना व्यक्त करनी है इस परिवार के साथ। साथ ही जो लड़की जिसका मर्डर हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसमें हमने एक नई चीज आज जोड़ने का प्रयास किया है। हमने यह जांच थाना कोतवाली से हटा करके सीओ को सौंपने के लिए निर्देशित कर दिए हैं और बहुत जल्दी ही सीओ इस पर जांच करेंगे। सीओ भवाली को यह पत्र प्राप्त होता है। हल्द्वानी में पुलिस के मोबाइल रिकवरी सेल को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां टीम ने 346 मोबाइल रिकवर किए हैं, जिनकी कीमत करीब 48 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी पंकज भट्ट ने मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल सौंपे। इस दौरान एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि 1 जनवरी 2022 से अब तक 1098 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है और मोबाइल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और गुजरात समेत कई प्रदेशों से रिकवर किए गए हैं। हाइट का फायदा है इसमें देखा जाए तो सेल के द्वारा अभी तक लगातार जनवरी से अभी तक बहुत अच्छा कार्य किया गया और इस बार इन्होंने टोटल लगभग 48 लाख के मोबाइल रिकवर किए हैं और जनवरी से अभी तक 1.5 करोड़ से ऊपर के मोबाइल रिकवर हो चुके हैं। इसमें गुजरात से, बंगाल से भी मोबाइल रिकवर करके लाया गया। हाइट का फायदा है। कोटद्वार में हत्या की आशंका को लेकर मृतक के परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे हादसे का शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि उनकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी पहलू सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोटद्वार कोतवाली के गोविंद नगर क्षेत्र से 9 सितंबर को 3 बच्चे सुबह 5 बजे के लगभग स्कूटी से सिद्ध बली मंदिर की ओर गए थे, लेकिन देर शाम तक भी वो घर नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन बच्चों का कहीं भी पता नहीं चला, जिसके बाद 10 सितंबर को परिजनों ने कोटद्वार कोतवाली में अपने अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इनसे सिर्फ ये जानने आए थे कि आगे क्या प्रोसेस करा है। हमने स्कूटी देखी अपनी, इन्होंने बोला हादसा है। सर मैंने बोला ये हादसा नहीं है, हमारी स्कूटी पे इतनी सी भी खरोच नहीं है। ये सब जानते हैं। जिस दिन हम हादसे में पहुंचे थे तो मीडिया भी आई थी, सब आए थे। हमने बोला ये हादसा नहीं है। अब हमने स्कूटी देखी है, आइए मैं आपको स्कूटी दिखाती हूँ। ठीक है, स्कूटी देखिए चूर चूर कर दी है, थाने में करी है, इसलिए इसे हादसे का नाम दे रही है। हादसा नहीं है, पूरे शहर में खबर है हादसा नहीं है। घटनाक्रम एग्जैक्ट क्या था कोई प्रत्यक्षदर्शी उसका नहीं है, तो जो उनके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है या जो भी बातें चल रही हैं, हमारा दायित्व प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर एंगल पे काम करेंगे और एज ए पुलिस डिपार्टमेंट मैंने नीचे निर्देश दिए हुए हैं और एक एक पॉइंट पे जो जो संभावना जहां पर भी कोई पॉसिबिलिटी हम हर पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे। तो एग्जैक्ट घटनाक्रम क्या है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, चीजें वहां देखने के बाद, ये सारी चीजों की बात क्लियर होता है। राज्य लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड की महिलाओं के 30% आरक्षण पर लगी रोक को लेकर पीसीएस की तैयारी कर रहे छात्रों ने हल्द्वानी विधायक सुमित त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि राज्य निर्माण में महिलाओं की विशेष भूमिका रही, जिसमें सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में राज्य के महिला विद्यार्थियों के 30% आरक्षण की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने रोक लगा दी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश कांग्रेस की सरकार के समय का ही है, जिसमें स्थानीय जो हमारी मातृशक्ति है उसे आरक्षण देने का लोक सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में एक जीओ आया था। तो अभी जब पीसीएस का एग्जाम ये 5 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ है, तो इसमें अन्य राज्यों की जो महिलाएं इसमें प्रतिभागिता करती हैं, उन्होंने वो हाईकोर्ट चली गई, क्योंकि केंद्र का जो हमारा जो संविधान है
वही निर्धारित करता है कि आरक्षण कहां पे होगा। तो इसके सापेक्ष सरकार भी कोर्ट गई, लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय ने जी, तो सरकार ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अध्यादेश लाने की भी कोशिश करेगी। तो इस पर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि वो रिवाइज कट ऑफ निकाले, और ये जितनी भी अगर रिवाइज कट ऑफ आती है तो जो ये 30% आरक्षण है इसको हटाकर आएगी, और ये रिवाइज कट ऑफ जल्दी लाने के लिए बोला गया है। तो इससे जितनी भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं जिन्होंने भी ये तैयारी करी थी, और जब ये पेपर का रिजल्ट आया था उस टाइम से वो मेंस की तैयारी में लग गए हैं, और अब जाके उनको पता चल रहा है कि उनको बाहर किया जाएगा। तो ये हमारे साथ तो बिल्कुल धोखा हो रहा है। सर, हमने ये ज्ञापन विधायक जी को इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड वुमेन रिजर्वेशन का जो मैटर है वो हमें पहले 2002 में जो राज्य निर्माण उसमें मिला था, उसमें हमें 20% मिला था, लेकिन जिसे बाद में बढ़ाकर 2006 में 30% कर दिया गया था। अब जो कि हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो रही है उसमें हमें ये अदर स्टेट के जो हमारे और विमेन ने पार्टिसिपेट किया था। इनिशियली पार्लियामेंट की राज्य सरकार को तभी आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट में बदला है, तो आप भूल जाओ। रुड़की के आरसी कॉलेज में आज मोटिवेशनल स्पीकर शिखर प्रजापति पहुंचे। इस दौरान शिखर प्रजापति ने छात्र छात्राओं का दिल जीतने का काम किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सभी पढ़ने वाले छात्रों को जिंदगी जीने के साथ साथ पढ़ाई के गुण भी सिखाए। उन्होंने बताया हर इंसान के अंदर यूनिक टैलेंट होता है, इसके जरिए वो दुनिया में नाम कमा सकता है, बस जरूरत है उसको पहचानने की। देखिए, ये जो प्रोग्राम है दैट इज अ ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर और बी फार्मा की जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। हमने कोशिश की है उन बच्चों को जो घर छोड़ते हैं उनको अपनापन सा महसूस हो, इसलिए हमने 4 दिन का प्रोग्राम रखा है जिसमें हम कई तरह के एक्सपर्ट स्पीकर्स को बुलाएं जो न केवल उनके टेक्निकल स्किल को इनहेंस करा और बल्कि उनके लाइफ के जो स्किल्स हैं उनको भी मोटिवेट किया है। आज सुबह जो हमारी स्पीकर थी शिवा सोनिया गर्ग, चेयरमैन CII, उसके बाद मनीश्वर जी CEO सिलिकॉम वो दिल्ली से आए, उसके बाद शिखर प्रजापति जी। आज आरसी में जो हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ में हम लोगों को सफलता किस तरीके से मिल सकती है, अपने गोल्स को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम जिंदगी में अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें सबको साथ में लेके चलना होगा। अगर हम सबको साथ में लेके चलेंगे तो हम लाइफ में कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है क्योंकि भगवान ने हर किसी को यूनिक टैलेंट्स दिए। तो आज हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि वी आर बॉर्न टू विन, जीतने के लिए दोस्तों पैदा हुए हैं। छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया। आरसी कॉलेज पहुंचे मोटिवेशनल स्पीकर और उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि किस तरीके से हर किसी के अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट होता है, एक यूनिक टैलेंट होता है जिसके जरिए वो दुनिया में नाम कमा सकता है। बस जरूरत है उस टैलेंट को पहचानने की, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने की। मोटिवेशनल स्पीकर शिखर प्रजापति पहुंचे और छात्र छात्राओं को उन्होंने बताया किस तरीके से एग्जाम्स में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प दिवस के अवसर पर घंटाघर देहरादून में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। उत्तराखंड की जनता से किए वायदों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की देश जनता का धन्यवाद करता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप नड्डा जी का, प्रधानमंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को अवसर दिया और उत्तराखंड की देश की जनता का जिन्होंने
पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है और इस अवसर आज के इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से देवभूमि को मुक्त करेंगे, देवभूमि का नशे से पूरी तरह से मुक्ति होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के मौके पर युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया। सीएम धामी ने युवाओं को कहा कि वो अपने कर्म पथ पर चले, मेहनत करें, उनके आगे सुनहरा भविष्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, हम उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 2025 में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। आज टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प भी लिया है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए परिकल्पना की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। टपकेश्वर महादेव हमारी इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, भगवान हम सबकी बुद्धि विवेक बनाकर रखें। चलिए अब खबर चंपावत से है, जहां पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस के मौके पर कार्यक्रम रखा गया। चंपावत के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस को संकल्प दिवस के तौर पे मनाया गया। इस अवसर पर जहां टनकपुर कैंप कार्यालय की ओर से प्रशासनिक अधिकारी राजपाल चौहान मौजूद रहे, जहां उन्होंने दिव्यांगों को कान की मशीन के साथ कई उपकरण वितरण किए, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के 48वें जन्मदिन पर हमने सब दिव्यांगों को बुलाया गया है और उनको हमने जितनी जरूरतमंद हो सकते हैं उनको हमने ये सारी गाड़ियां, उनके व्हील चेयर्स और कानों की मशीन, ये सभी कुछ हमने दिया गया है। और हमारे द्वारा ही यहाँ पर ब्लड डोनर्स हो रहा है, वहाँ पे हॉस्पिटल में चल रहा है और हम सभी लोगों ने जो है भव्य जन्मदिन मनाने के लिए, उनके लिए लंबी उम्र के लिए हमने बहुत दुआएं की। जन्मदिन को पूरा उत्तराखंड बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का हम लोगों को ये निर्देश था कि अगर मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन को मनाना है तो संकल्प दिवस के रूप में मनाना है। और संकल्प ऐसा कि जो इसमें कोई वो नहीं है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं, जो संकल्प ले लिया वो करना है। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो करना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी भी प्रकार का। तो उसके निमित्त आज सुबह से ही कार्यक्रम हो रहे हैं। सुबह संकल्प दौड़, नशा मुक्ति के खिलाफ संकल्प लेते हुए ऐसी दौड़ यहाँ पर स्टेडियम में कराई गई, चंपावत में कराई गई, लोहागढ़ में कराई गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने दिल्ली दौरे की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर राज्य के कई मुद्दों और पार्टी के संगठन को लेकर चर्चा की। साथ ही पहाड़ों में चीड़ के पेड़ से मिलने वाले पिरूल के उपयोग को लेकर भी बात हुई। बैकडोर भर्तियों के मामले में बोलते हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस मामले में एसटीएफ पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। क्योंकि वहां पर जो कमेटी गठित की है, मैं एक तो अफसर बहुत अच्छे हैं और विधानसभा अध्यक्ष की जो पृष्ठभूमि है और जो मेरे साथ उन्होंने 4 साल विधायक के नाते मेरे साथ रही है, काम किया है, जो मैंने उनका स्वभाव देखा है, जो उनका कैरेक्टर देखा है, जिस तरह की बोल्डनेस हमारे और ईमानदारी हमारे विधानसभा अध्यक्ष में है, ईमानदारी है और विजन है, सोच है। राजनीति कर रहे हैं तो उनको कैसी राजनीति करनी है, से अधिक ऊंचाई पर है। जिला अल्मोड़ा के दनिया में दुकान में आग लगाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी कमल बिष्ट अल्मोड़ा कोर्ट में उसकी पेशी के बाद पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गया। आरोपी के कोर्ट से फरार होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी देते हुए जिले के एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस और पीएसी की 6 टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।
एक मुलजिम था जो भी कुछ दिनों पहले दनिया में पकड़ा गया था दुकान में आग लगाने की और बाइक चोरी करने का, उससे आज माननीय न्यायालय में पीसी से वापस जब उसको गाड़ी से वापस ले जाने जा रहे थे, उसी वहां पे पार्किंग के पास से वो हथकड़ी छुड़ा करके भाग गया और इस पे हमारे जो पुलिसकर्मी थे, इन लोगों ने पीछा किया और बाकी अन्य लोगों की मदद से भी पीछा किया गया, लेकिन जटिल भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण जो है वो वहां पे छुप सा गया है। और हमारी जो करीब 6 टीमें हैं, जो हमारी पुलिस की, पीएसी की सारी टीमें वहां पे कॉम्बिंग कर रही हैं और जो भी बाहर निकलने वाले जो भी मार्ग हैं, जो भी मोटर मार्ग हैं, उन सारे जगहों पे या जहां पे वो गाड़ गदेरे निकलने वाले रास्ता निकल सकता है, उन सारे जगहों पे हमारे पुलिस की टीम नाकाबंदी हो गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन, राजनीति के तमाम दिग्गज दे रहे बधाई। पीएम मोदी ने भी दी जन्मदिन की बधाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों और आईटीबीपी जवानों के बीच केक काटकर मनाया जन्मदिन। हमेशा नई ऊर्जा देते हैं, सेना और छात्रों से जुड़े कार्यक्रम कहा। हल्द्वानी में पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 340 मोबाइल किए गए रिकवर, कई प्रदेशों से रिकवर हुए मोबाइल।